अब हमारे बीच में उपस्थित मिस्टर विष्णु लांबा जी, जिनको टाइटल मिला है ट्री मैन ऑफ इंडिया, तो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सभी करतल ध्वनि से बहुत अच्छे से आपका स्वागत करते हैं। सम्मानित मंच और उपस्थित बंधु भगिनी वृंद, वैश्विक स्तर की प्रतिष्ठित संस्था ब्रह्म कुमारी की ओर से देश और दुनिया में अनेक प्रकार के सार्थक प्रयासों से, अनेक प्रकार के नवाचारों से संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, मानव के उत्थान के लिए, प्रकृति के उत्थान के लिए अनेक प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। उन सद प्रयासों में एक प्रयास हम सबकी प्रेरणा स्रोत आदरणीय आशा दीदी के कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन और उनकी मौजूदगी में ORC के माध्यम से भी एक प्रयास चल रहा है। इस प्रयास के आज हम 25 वर्ष रजत रश्मियां करके एक आयोजन का सानिध्य सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और कभी कभी ऊपर वाला जब देने पर आता है तो देसी भाषा में बोलते हैं ना, छप्पर फाड़ के देता है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आशा दीदी को हम देख ही नहीं रहे, उनके पावन सानिध्य में सेवा के मार्ग पर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आज संयोगवश आशा दीदी का 77वां जन्म दिवस भी है। मैं आदरणीय दीदी के चरणों में जन्म दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूं। इस उम्मीद के साथ प्रेषित करता हूं, सुबह का एक सेशन था, उसमें गीत बज रहा था। मैं अभी जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, मैं जिस आबो हवा से आता हूं वहां गजलें उगती है, उस खेत में गजलें पनपती है। हम लोग भी उन रास्तों पर चलते हैं बखूबी, बहुत अच्छा कोशिश करते हैं चलने की। तो मेरा कलेजा ठहर सा जाता है जहां गजलों की लाइनें चलती है, मैं रुक जाता हूं। तो सुबह एक लाइन बज रही थी कि वो ऊपर वाला करे उसके माने हैं, मिसरा तो मुझे याद नहीं रहा शेर का, उसके माने हैं कि ऊपर वाला ऐसा करे कि हमारी उम्र आपको लग जाए। मैं पूरे होशो हवास में इस मन से कहना चाहता हूं, हमारी जिंदगी काश ऐसा हो, हमारी जिंदगी ज्यादा सार्थक हो जाए। काश हम इस जन्मदिन पर इतनी ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि हमारी उम्र भी आशा दीदी को लग जाए। ऐसी विभूतियां मैं इस मंच के माध्यम से डॉक्टर साहब दावे से कह सकता हूं। हम लोग आए दिन मंचों पर जाते हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता मंचों का रास्ता है, बहुत चलता चल रहा है। 30 साल हो गए घर छोड़े हुए, तो इतना याद भी नहीं कहां कहां गए। ये इसलिए ज्यादा याद रहा मुझे कि यहां खिलाई पिलाई बहुत अच्छी होती है। अनिल जी यहां पर एक है मिले भोजनालय में, एक उधर आपके नर्सरी में राजकुमार जी मिले। बहुत लोगों को मैंने देखा, खिलाने का जुनून, सेवा का जुनून, यहाँ के लोगों में सकारात्मकता। फोटोग्राफर भैया को पकड़ के मैं ला रहा था, आपकी एक फोटो खींच दो, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, वो दूसरे की बड़े चाव से खींच रहे थे। मुझे लगा ये दूसरों के लिए जीने वाले लोग हैं। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, मेरी पंक्तियां याद रखिएगा। जो लोग वर्षों बाद आशा दीदी को शरीर रूप में नहीं देख पाएंगे, उन्हें इस बात का मलाल होगा, काश उस दौर में हम भी किसी रूप में होते। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, उन्हें देख ही नहीं रहे, उनके सानिध्य में सेवा के मार्ग पर बढ़ भी रहे हैं। ब्रह्म कुमारी इस विचार, इस परिवार, इस संस्कार, इस व्यवहार का हिस्सा पहले दादियों के चित्रों के माध्यम से, और सौभाग्य से मेरी दादी भी कुछ इन दादियों की तरह ही थी, बहुत हेल्दी थी। अब तो नहीं रही शरीर रूप में, तो मैं देखता था उन्हीं में से एक दादी ऐसी मेरी भी कोई रही होगी। बाद में यीशु दीदी के माध्यम से जुड़ने का अवसर मिला, ब्रह्म कुमारी में जुड़े। कुछ चेहरे नए हैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं। अंत तो गत्वा पिछली बार भी आने का मौका मिला, वापस इतना जल्दी आना होगा पता नहीं था,
लेकिन वो सब रास्ते दिखाता है, वो आपको जोड़ता है। कहीं आप निमित्त बने हैं, ये भी तय था। डॉक्टर साहब ने कहा थोड़ी देर पहले, ये तय था। ऐसा हमारा विश्वास है एक शोध पर, एक परंपरा पर, एक विचार पर, एक व्यवहार पर, एक कार्य पर। और इसलिए जब ये संयोगवश पता चला यीशु दीदी के माध्यम से कि आगामी 7 अगस्त को आदरणीय आशा दीदी का 77वां जन्म दिवस है, तो मैं छोटा सा बागवान, हम लोगों के पास तो भेंट देने के लिए क्या था। श्री कल्पतरु संस्थान एक संस्था है जिसमें हम छोटा सा मजदूरी का काम करते हैं। तो मैंने भी अपनी छोटी सी प्रार्थना सबके समक्ष रखी। 77वां जन्म दिवस है, हम क्या कर सकते हैं? सबने एक स्वर में कहा, हम पेड़ लगा सकते हैं। तो ये तय किया है, लेकिन आप सबके दम पर तय किया है। वो परोपकार का काम है, परमार्थ का काम है, परहित का काम है, मिलकर करना है, सबको सहभागिता दर्ज करवानी है। उसका शुभारंभ आज सुबह आशा दीदी के पावन सानिध्य में हो गया है। पहला पौधा आशा दीदी ने अपने कर कमलों से लगाकर हमें आशीर्वाद दे दिया, अनुमति दे दी है। अब हम सब की जिम्मेदारी है 77वें जन्म दिवस पर 77,000 पौधे लगा के उन्हें संरक्षित करने का काम हम सब मिलकर करेंगे। पेड़ पर किसी एक जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय, किसी एक का, एक मनुष्य का, किसी एक जीव का काम नहीं है, सबका काम है। हमने जाने कितने जंगल लगाए होंगे, बिना सहभागिता के एक भी जंगल हमारा नहीं लग पाया। जिन जिन में सहभागिता थी सबने मिलकर लगाया। इसलिए यहां बोलते हैं ना लोग कि खाना स्वादिष्ट क्यों ज्यादा बनता है, तो यहां अक्सर लोगों के मुंह से मैंने सुना कि यहां प्यार से बनाते हैं, सब हिल मिल के बनाते हैं, परिवार की तरह बनाते हैं, प्रसाद की तरह बनाते हैं, इसलिए उसका स्वाद बढ़ जाता है। 77,000 पौधारोपण, स्थानीय प्रजातियों का चयन, उचित स्थान का चयन, ताकि विकास के नाम पर, सौंदर्यकरण के नाम पर, सड़कें चौड़ी करने के नाम पर कोई पेड़ ना काटा जाए। पेड़ लगाने की बात करना है और पेड़ उसको जिंदा रखना बड़ी बात है। 1,60,00,000 पौधे धरती पर जीवित देखे जा सकते हैं श्री कल्पतरु संस्थान ने, जो 31 वर्षों में लगाए हैं। उन्हें जिंदा देखा जा सकता है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। यह हमारी उपलब्धि है। वो एक ही शर्त पर हुई है कि सब लोगों ने मिलकर तय किया है। मैं देख रहा था, वर्मा साहब पधारे नहीं, अभी आने वाले हैं ना। वर्मा जी का कल हमारे सोशल मीडिया के थ्रू मुझे अकाउंट पता चला कि सर ये देखिए ये आ रहे हैं। मैंने सबसे अंतिम पहली पोस्ट उनकी देखी, उसमें भी उन्होंने एक ब्रह्म कुमारी का कोई एक श्लोक दे रखा था। बाद की देखी तो उसमें वो लोगों को पौधा देते हैं। हम सब भी आदरणीय वर्मा साहब जैसे लोगों से प्रेरणा लेकर के किसी को पौधा भेंट करने का काम शुरू कर सकते हैं। प्लास्टिक का कोई उत्पाद देने की बजाय, आइटम देने की बजाय ऐसा प्रयास कर सकते हैं। मैं आप सब लोगों का आज अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि यहां सुनने आया हूं, सीखने आया हूं। आपने, आशा दीदी ने जो ये सेवा का अवसर दिया है, एक दिन ये शरीर तो नश्वर नहीं रहेगा, ये जंगल प्रेरणा देते रहेंगे। एक बोर्ड हमने तैयार करवाया अभी आशा दीदी के नाम से, राजस्थान में भी एक जंगल हम लगा रहे हैं। अगली बार आप देखेंगे तो 10-12 फीट का आपको दिखाई देगा। कंपनियों की, संस्थाओं की, स्कूलों की, कॉलेजों की, सबकी सहयोग सहभागिता के माध्यम से। मैं आप सबका अधिक समय नहीं लूंगा, बस इतना कहूंगा, जहां भी आप जंगल लगवाना चाहते हैं, आपको लगता है वो यीशु दीदी से संपर्क कर सकता है। यीशु दीदी के माध्यम से हम तक बात पहुंचेगी। हम आपके यहां भी जंगल लगाने का प्रयास करेंगे। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, बस स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आशा दीदी इसी तरह से हम पे कृपा बनाए रखे। और आपके नेतृत्व में जो शुरुआत हुई है, मैं समझता हूं कि शुरुआत लाखों पौधों में नहीं, करोड़ों पौधों तक जानी चाहिए। और हम सब मिलकर ठान लेंगे तो निश्चित रूप से ब्रह्म कुमारी का ये वैश्विक मंच लोक कल्याण के रास्तों पर दरखत परिंदों के माध्यम से अपनी श्रेष्ठ सहभागिता दर्ज करवाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और दीदी को पुनः शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विष्णु भाई। विष्णु भाई 2021 से ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए और अब 2026 में आपने मेडिटेशन कोर्स भी ORC में रह के यहाँ पर आप आए, दूसरी बार आए हैं। आप कल से राजयोगा मेडिटेशन कोर्स भी कर रहे हैं। और जो दीदी का जन्मदिन तो है, वो तो एक बात है, लेकिन उसके साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी जो कार्य 77,000 पौधे लगाने का इनिशिएटिव, वो भी एक संकल्प आपका आज से पूरा हुआ। आज हमारे ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 77 पौधे लगाए हैं,
लग रहे हैं अभी भी, और जो हमारे गेस्ट आज आए हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी वहाँ पे जाके ज़रूर लगाएं। तो थैंक यू विष्णु भाई, आपका घर है, आप यहाँ पे आते रहें और मेडिटेशन कोर्स का लाभ जैसे विष्णु भाई ले रहे हैं, हम सब ले रहे हैं और भी लेते रहें। आदरणीय दीदी हमारे बीच में हैं, हमारे गेस्ट सारे मंच पर हैं। मैं उमा व्यास जी से, जो कि ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा भाई ने ही उनको प्रेरित किया यहाँ आने के लिए, और आप भी कल से मेडिटेशन कोर्स सीख रहे हैं। आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सर्विस ऑफिसर हैं और साथ ही साथ आप ब्रांड एम्बेसडर ग्रीन लंग्स कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो उमा बहन, मैं आपसे कहूँगी, आप कल से हमारे बीच में हैं, आप अपनी ग्रीटिंग्स हमें दें। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं दीदी जी को 77वें जन्मदिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, और साथ ही मंचासीन अतिथियों एवं उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को सादर नमन करती हूँ। और इसके साथ ही मैं इस पावन धरा को भी नमन करती हूँ जिसपे हम तो अभी आए, लेकिन इससे पूर्व कई विभूतियों के जो है चरण कमल पड़े होंगे, तो उनका सानिध्य आज हमें इस रूप में, उस चरण धूलि के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। दूसरा, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट रही हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ें रोचक का विषय हैं कि यहाँ पे एक तरह से ई व्हीकल के कॉन्सेप्ट हम सुनते हैं या ई गैजेट्स आप हम सब सुनते हैं, लेकिन इसको मैं नाम दूंगी ई परिसर, क्योंकि यहाँ पे दीदी जी के सानिध्य में 1 मेगावाट का जो सोलर प्लांट लगाया हुआ है, वहीं बायोमास के थ्रू भी यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट की जा रही है, और जहाँ पे जितनी यहाँ पे कंजप्शन होता है मेरे ख्याल से वो यहीं से पूर्ति भी हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पूरा परिसर जो है हरा भरा तो है ही है, साथ ही जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उसके लिए भी यहाँ पे दीदी के सानिध्य में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सच में सही मायनों में बधाई के पात्र हैं। और कल दीदी जी ने जिस तरह से रक्षाबंधन के लिए पूछा सबसे कि आप हर वर्ष क्यों बांधते हैं, तो मैं भी सोच रही थी कि हाँ, मुझे भी सोचना चाहिए कि हम हर वर्ष क्यों बांधते हैं, एक बार बांध दिया तो। फिर जब उनका ही जवाब था कि हम हर वर्ष एक नया संकल्प लेते हैं, ताकि तो दीदी जी मैंने एक संकल्प ले लिया है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो सभी उपस्थित हैं वो भी लें। आपके जन्म दिवस पे मैं एक पौधा हर वर्ष लगाऊंगी, मैं अपने जन्म दिवस पे तो लगाती हूँ। इन 77,000 पौधों के अलावा आपके जन्म दिवस पे भी मैं एक पौधा लगा के उसे संरक्षित करूंगी। और आप सभी जो उपस्थित यहाँ पे हैं वो आप अपना जन्म दिवस है या कोई और जो आयोजन है, आप जरूर एक पौधा ही गिफ्ट करें और लगाएं भी। इसके साथ ही मैं अपनी जो श्री कल्तुर संस्थान है उसके बारे में बताना चाहूंगी। हमारी संस्था ने 2023 तक 1 करोड़ पौधे लगा के संरक्षित करने का काम किया है, और अभी तक लगभग 1 करोड़ 60 लाख प्लांटेशन का रिकॉर्ड, जैसा कि साथी कार्यकर्ता विष्णु जी ने बताया। और 2047 तक हम 5 करोड़ जो है प्लांटेशन करेंगे, ये हमारा ध्येय है, और उसमें आप सभी जो है भागीदार बने, ऐसी हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बाकी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। राजयोगा कल जो किया तब लगा कि अपने बिजी शेड्यूल से भी हमें कुछ वक्त जो है स्वयं के लिए निकालना चाहिए। जैसे जो हमारी टीचर थी कल अंजलि दीदी, उन्होंने हमें बताया कि खुदा को जानने से पहले खुद को जाने। तो राजयोगा के माध्यम से हम जो है बाहर तो यात्राएं करते ही हैं, लेकिन भीतर यात्रा करने का जो एक माध्यम है वो राजयोगा है। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी जी, आप निमित्त बनी, मैं यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही सकारात्मक कोर्स पूरे परिसर में है जो एक नई ऊर्जा का जो है जीवन में संचार करते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू सो मच। प्यार देने का नाम है, प्रेम का अर्थ है देना। तो आदरणीय दीदी का आज जन्मदिन, जैसे विष्णु भाई ने हमको बताया, और 77,000 पौधे आज से इनिशिएट किए हैं, इंडिया में लगाएं, और वो प्रोसेस शुरू भी हो गया है। अभी हमारे मंच पर जो गेस्ट बैठे हैं वो प्रॉपर इसको ऑफिशियली रूप से अभी सबके बीच में हम उद्घाटन इसका लॉन्चिंग करेंगे। तो हम चाहेंगे आप सब भी अपने अपने स्थान पे अगर
खड़े हो सके तो बहुत अच्छा है। और मंच पर भी जो हमारे गेस्ट हैं वो इस फोल्डर को, इस फ्लायर को लेकर सामने दिखाकर खड़े होंगे। उसके बाद हम पौधारोपण यहाँ पर आप सबकी ओर से यहाँ पर करेंगे। और अब हम चाहेंगे विनोद भाई, आशा दीदी, मल्होत्रा भाई प्लीज आगे आएंगे। और ये सिर्फ एक नहीं, हम सबका इनिशिएट है कि हम अपनी धरती को सदा हरा भरा रखते हैं और आगे भी रखते रहेंगे। मैं हमारे राकेश मक्कर जी को भी कहूंगी, प्लीज आप भी मंच पर आएंगे। पास्ट चेयरमैन NIRC ऑफ ICAI। आज हम सब यहाँ पर कपूर का पौधा लगाया है और भी वहां पर लगाया है, यहाँ पे भी लगा रहे हैं आपके बीच में। एक बार ऊपर की तरफ ताली करके बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। भर जाती है और मन को हरा भरा कर देते हैं। जाता है धरती का प्यार, धरती प्रकृति से भी प्यार, प्यार ही प्यार। यही तो है धरती का प्यार, धरती का प्यार, यही तो है। तो संभालो वरना खो जाएगा ये हंसी संसार। पेड़ रहेंगे तो रहेगी जिंदगी, नदियां डॉक्टर लेखिका हमारे विष्णु लंबा भाई जो कि 3 मैन ऑफ इंडिया हैं, उनको भी दे रहे हैं। मैं भी लगाऊंगी छोटी छोटी कोशिशों से ही नई सुबह हम हमारी उमा व्यास बहन, और फिर मैं चाहूंगी हमारे जॉय भाई भी मंच पर आएंगे, हमारे राकेश भाई भी मंच पर आएंगे। हर खुशी धरती राकेश भाई और सुनीता बहन, हमारे उमा बहन को दीदी टोली और बात दे रहे हैं उमा बहन को। धरती सबकी सभी गेस्ट मंच पे रहेंगे, एक ग्रुप फोटो होगी। जॉय भाई, जॉय भाई नाम कुछ हो मगर ये न भूलो, सबसे पहले तो इंसान तुम हो। हरिया